नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल ILS लीगल सर्विसेज पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अगर आप भी अपना बेकरी प्रोडक्ट्स का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो या कोई स्मॉल टाइप्स बेकरी प्रोडक्ट होलसेल ट्रेड का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो उसके लिए ऑनलाइन फूड लाइसेंस कैसे अप्लाई करें। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आप पूरा प्रॉपर प्रोसेस जान सको कि आप अपना फूड लाइसेंस बेकरी प्रोडक्ट के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। पैन कार्ड अगर आप इंडिविजुअल बेस पे अप्लाई कर रहे हो तो आपका पर्सनल पैन कार्ड लगता है। अगर आप पार्टनरशिप या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बेस पे अप्लाई करते हो तो कंपनी का पैन कार्ड लगता है। आधार कार्ड, अथोराइज पर्सन का यहाँ पे आधार कार्ड लगता है और उसकी पासपोर्ट साइज फोटो लगती है। उसके बाद एड्रेस प्रूफ चाहिए होता है, जैसे कि रेंट एग्रीमेंट, अगर रेंट पे है तो रेंट एग्रीमेंट। अगर आपकी जो शॉप है वो अपनी प्रॉपर्टी पे है देन उस केस में आपका NOC लगेगा। बिजनेस नेम, जो भी आपने अपनी शॉप का नेम रखा है। बिजनेस एड्रेस, जो भी आपका एड्रेस होगा वो एड्रेस चाहिए होगा। उसके बाद बिजनेस प्लेस इमेजेस, आपकी शॉप की 2-3 इमेजेस भी इस लाइसेंस को अप्लाई करने के लिए चाहिए होती हैं, और एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी। सो दोस्तों, ये थे डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको अप्लाई करने से पहले अपने पास रेडी रखने हैं। सो दोस्तों, आइए हम आपको लेके चलते हैं फूड लाइसेंस की वेबसाइट पे। सो दोस्तों, आपको अपने गूगल क्रोम में ओपन करना है foscos.fssai.gov.in। दोस्तों, यहाँ पे आप क्लिक करोगे अप्लाई फॉर न्यू लाइसेंस। यहाँ पे आपको तत्काल भी शो करेगा और जनरल शो करेगा। अगर आप 1 साल के लिए अप्लाई करना चाहते हो और आपको अपना लाइसेंस अर्जेंट में चाहिए देन आप तत्काल पे क्लिक करोगे। अदरवाइज आपको 1 से 5 साल तक का लाइसेंस चाहिए देन आप यहाँ पे जनरल पे क्लिक करोगे। तो हम यहाँ पे जनरल पे क्लिक करते हैं। उसके बाद दोस्तों, जैसे ही आप जनरल पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक डैशबोर्ड ओपन होगा। तो यहाँ पे आपने स्टेट सेलेक्ट करना है, जो भी स्टेट आपकी होगी। तो जैसे स्टेट सेलेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पे काइंड ऑफ बिजनेस दिखेगा, मैन्युफैक्चरर, ट्रेड रिटेल, फूड सर्विसेज, सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी और हेड ऑफिस। हमने बेकरी प्रोडक्ट के लिए अप्लाई करना है होलसेल ट्रेड का, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ट्रेड रिटेल पे। देन यहाँ पे होलसेल पे क्लिक करना है आपने। 12 लाख का टर्नओवर रखना है क्योंकि बेसिक लाइसेंस रजिस्ट्रेशन है, तो 12 लाख पे क्लिक करेंगे। उसके बाद रिटेल पे क्लिक करेंगे, इसमें भी सेम आपने सेलेक्ट करना है टर्नओवर अप टू 12 लाख। देन उसके बाद आपने प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपसे एप्लीकेंट नेम, कंपनी नेम पूछेगा। अगर आपका शॉप का नाम है तो शॉप का नाम भी रख सकते हैं। अगर आपका एप्लीकेंट नेम अपने नाम से करना चाहते हो तो आप अपने नाम से भी यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद इंडिविजुअल, यहाँ पे डेजिग्नेशन पूछेगा। इंडिविजुअल है, पार्टनर है, प्रोप्राइटरशिप कंपनी है, जो भी आपके केस में होगी आपने उसको सिलेक्ट करना है। हमारे केस में इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल आएगा। उसके बाद पैन कार्ड पूछेगा। अगर दोस्तों आप अपने नाम से अप्लाई कर रहे हो तो आपका पर्सनल पैन कार्ड यहाँ पे लगेगा। अगर यहाँ पे कंपनी के नेम से अप्लाई कर रहे हो, पार्टनरशिप फर्म के नेम से अप्लाई कर रहे हो, देन वहां पे आपका कंपनी का पैन कार्ड लगेगा। तो उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपसे पूछेगा कि पैन कार्ड इंडिविजुअल है, कंपनी है। तो हमारे केस में इंडिविजुअल है तो हम इंडिविजुअल की डिटेल डालेंगे। अब यहाँ से पूछेगा पेन होल्डर नेम, तो आपने अपना नाम डालना है अगर इंडिविजुअल सेलेक्ट किया है। अगर आप कंपनी सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे कंपनी का नाम आएगा। देन उसके बाद यहाँ पे पेन होल्डर डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है। अगर आप पर्सनल नेम पे अप्लाई कर रहे हो अपने इंडिविजुअल लेवल पे देन उस केस में आपकी डेट ऑफ बर्थ आएगी जो कि पैन कार्ड पे है। अगर आप यही सेम लाइसेंस कंपनी के नेम से रजिस्टर्ड कर रहे हो तो वहां पे जो आपकी कंपनी का पैन कार्ड है तो उसके ऊपर एक डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता है, वो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन यहाँ पे पेन होल्डर डेट ऑफ बर्थ में मेंशन की जाएगी। सो दोस्तों, यहाँ पे आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है जो भी आपकी है। देन आप डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालोगे। उसके बाद जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल जो भी है। तो जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे इसको तो यहाँ पे आपको शो करेगा पैन डिटेल हैज बीन वेरीफाइड, यानी कि आपने अपने पैन कार्ड की डिटेल ओके दी है। उसके बाद आपने आधार डिटेल भरनी है। कंपनी के केस में आप अथोराइज पर्सन का आधार डिटेल यहाँ पे भरोगे।
उसके बाद देन आधार डिटेल भरने के बाद आपने नीचे आना है, आपको अपने काइंड ऑफ बिजनेस यहाँ पे शो करेंगे। उसके बाद एड्रेस ऑफ प्रेमिसेस में आपने शॉप का एड्रेस डालना है। देन शॉप के एड्रेस के बाद यहाँ पे स्टेट ऑटोमेटिक आपको दिखाएगा। उसके बाद आपने डिस्ट्रिक्ट डालना है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट है आपके, जहाँ पे भी आप कर रहे हो वहाँ का डिस्ट्रिक्ट आप डालोगे। देन उसके बाद यहाँ पे सब डिवीजन डालना पड़ेगा, जो भी आपकी तहसील होगी उसका डिवीजन। विलेज सेलेक्ट करोगे, जो आपका विलेज होगा। आपने पिन कोड डालना है अपने एरिया का। देन उसके बाद यहाँ पे लैंडमार्क, ये नियरेस्ट लैंडमार्क ऑप्शनल है, अगर डालना है तो डाल भी सकते हो, अदरवाइज आप इसको नील भी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे कोरस्पोंडेंस एड्रेस पूछ रहा है, इफ योर कोरस्पोंडेंस एड्रेस सेम एज एड्रेस ऑफ प्रीमिसेस देन यस, अगर नहीं है तो नो करना है। हमारे केस में सेम ही है तो हम यस करेंगे। अगर हमारा कोरस्पोंडेंस एड्रेस कुछ अलग होता तो हम यहाँ पे नो करके कोरस्पोंडेंस एड्रेस में डिटेल अलग से डालते। तो आपने यहाँ पे यस करना है अगर प्रीमिसेस एड्रेस और कोरस्पोंडेंस एड्रेस दोनों सेम है। उसके बाद आपने मोबाइल नंबर यहाँ पे मेंशन करना है, एक ईमेल आईडी मेंशन करनी है। देन उसके बाद कॉन्टेक्ट पर्सन डिटेल, अथोराइज पर्सन जो भी होगा। उसके बाद नंबर ऑफ ईयर, कितने साल के लिए आपको चाहिए, आपने सेलेक्ट करना है। यहाँ से 1 से 5 साल तक आप इस लाइसेंस को अप्लाई कर सकते हैं। देन नेम ऑफ फूड कैटेगरी, आप अपना बेकरी प्रोडक्ट्स में, हम बेकरी प्रोडक्ट का कर रहे हैं बिजनेस, तो हम फूड कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, बेकरी प्रोडक्ट 07 कैटेगरी है। सेव एंड ऐड करना है इसको। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछेगा कोई आपका फूड सर्टिफिकेट, फूड मित्रा का सर्टिफिकेट है, देन अगर है तो आप मेंशन कर सकते हो, अगर नहीं है देन आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। अदर डिटेल में इन केस ऑफ बिजनेस आपकी कोई भी स्टार्टिंग डेट रखना चाहते हो अपने बिजनेस की, तो वहाँ पे यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो, अदरवाइज इसको नील छोड़ सकते हो। सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई, आप पब्लिक वाटर यूज करते हो, प्राइवेट वाटर यूज करते हो, जो भी हो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, अदरवाइज आप इसको नो कर देंगे। वेदर एनी इलेक्ट्रिक पावर इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड आइटम, अगर कोई इलेक्ट्रिक पावर भी आप यूज कर रहे हो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड आइटम, देन आपने इसको यस करना है, अगर नहीं कर रहे हो तो नो करना है। तो यहाँ से आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, आपकी जो बिजनेस की एड्रेस की लोकेशन है वो यहाँ पे उठा लेगा। उसके बाद आपने यहाँ से ओके करना है। देन जैसे आप ओके करोगे, आपके आधार नंबर, रजिस्टर्ड आधार नंबर पे ओटीपी जाएगा, आपने उस ओटीपी को यहाँ पे मेंशन करना है। देन उसके बाद सबमिट करना है। तो जैसे ही आप इसको यहाँ से सबमिट करोगे तो आपको यहाँ पे दिखाएगा नेचर ऑफ फूड कैटेगरी, जो आपने अभी सिलेक्ट की थी। तो प्रोसीड करना है। उसके बाद फिर से आपने यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालनी है अपनी, और अपनी ईमेल आईडी आप यहाँ पे डालोगे। देन यहाँ सेलेक्ट करना है बिलोंग टू सेल्फ है तो सेल्फ, अगर अथोराइज्ड पर्सन किया तो अथोराइज्ड पर्सन आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे। सो दोस्तों, आपको यहाँ पे लॉगिन क्रेडेंशियल आईडी शो करेगी, लॉगिन आईडी, जो कि आपकी ट्रैकिंग आईडी भी है जब आप इस लाइसेंस को अप्लाई कर दोगे। देन यहाँ पे एक पासवर्ड बनाओगे आप अपना। उसके बाद यहाँ पे री एंटर करना है। देन कैप्चा फाइल करोगे यहाँ पे आप। उसके बाद कैप्चा रीफाइल करना पड़ेगा हमें यहाँ पे। कैप्चा फाइल करने के बाद सबमिट करोगे। कैप्चा ही ओके नहीं है तो कैप्चा दोबारा भरना पड़ेगा हमें। BBXSY। तो जैसे कैप्चा फाइल करोगे, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो अभी आपने रजिस्टर्ड इसमें एंटर किया उसके ऊपर ओटीपी जाएगा। देन ओटीपी आपने यहाँ पे री एंटर करना है 163। आप जैसे ही इसको सबमिट करोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ये बता रहा है कि आपका ये रजिस्ट्रेशन नंबर है। देन उसके बाद एक नोट दिया है कि अभी यही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है। अगर जब रजिस्ट्रेशन नंबर आपका जब फूड लाइसेंस आ जाएगा, जो फूड लाइसेंस नंबर होगा, देन वही आपका लॉगिन आईडी माना जाएगा। अभी जो रजिस्ट्रेशन नंबर है यही आपकी लॉगिन आईडी है। अगर जब लाइसेंस आ जाएगा देन उसके बाद जो लाइसेंस नंबर है वही आपकी लॉगिन आईडी मानी जाएगी। इन्होंने स्पेशली लिखा है, वंस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जनरेटेड द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नंबर विल बी योर लॉगिन आईडी। सो दोस्तों, इसको ओके करेंगे आप। अब यहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट
सबमिट करने हैं, जो कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, वो सारे यहाँ पे अपलोड होंगे। यहाँ पे आपने अपलोड करना है, जो इनकी कंडीशन पढ़नी है पहले आपने। अपलोड डॉक्यूमेंट मैक्सिमम फाइल साइज 5 MB होना चाहिए, JPEG होनी चाहिए, PDF होनी चाहिए और PNG होनी चाहिए। उसके बाद इन्होंने स्पेशली लिखा है कि आल डॉक्यूमेंट शैल बी सेल्फ टेस्टेड बाय ऑथराइज सिग्नेचरी प्रोप्राइटर इंडिविजुअल और एप्लीकेंट बिफोर अपलोडिंग। जितने भी आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे वो सारे के सारे सेल्फ टेस्टेड होने चाहिए। सो दोस्तों यहाँ पे आप फोटो अपलोड करोगे, पासपोर्ट साइज फोटो, जो कि मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स में बताई थी कि आपकी पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पे लगेगी, आपने वो अपलोड करनी है। देन इसको अपलोड कर दोगे। यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ पूछेगा, अपने आधार कार्ड यहाँ पे जो कि सेल्फ टेस्टेड होना चाहिए वही अपने अपलोड करना है। आप आधार कार्ड अपलोड करोगे। देन उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अदर डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे प्रूफ ऑफ प्रीमिसेस, आपका शॉप का जो भी रेंट एग्रीमेंट है, अगर NOC है आपने यहाँ पे वो अपलोड करना है। उसके बाद अपने फोटोज अपलोड करनी है, 2-3 अपनी यहाँ की शॉप की फोटोज को अपलोड करेंगे। देन उसके बाद अपलोड करने के बाद आपने यहाँ पे IV डिक्लेयर करना है, जो इनके टर्म्स एंड कंडीशन को। उसके बाद यहाँ पे आप ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करेंगे, GST नंबर है तो GST नंबर भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रीव्यू एप्लीकेशन करेंगे आप, अगर आप देखना चाहते हो कि आपने अपनी एप्लीकेशन में क्या क्या फाइल किया है, एक बार प्रीव्यू करना चाहते हो तो प्रीव्यू एप्लीकेशन कर सकते हो, अदरवाइज इसको आप पे कर सकते हो। तो जैसे ही पे करोगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, एप्लीकेशन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा, आपने उस OTP को इसमें सबमिट करना है। हम OTP यहाँ पे डालेंगे, देन उसके बाद प्रोसीड करेंगे। तो जैसे ही आप इसको प्रोसीड करोगे तो आपको ये डायरेक्ट पेमेंट गेटवे पे लेके चला जाएगा। अब आप यहाँ पे पेमेंट UPI के थ्रू भी कर सकते हैं, कार्ड के थ्रू भी कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। उसके बाद नेट बैंकिंग के थ्रू भी आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों जैसे ही आप ये पेमेंट करोगे देन आपको एक एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट यहाँ पे रिसीव होगी, जो कि आपकी एक ट्रैकिंग ID भी है, उसी के थ्रू आप ट्रैक कर सकते हो। देन ये आपको लाइसेंस, अगर आपका डॉक्यूमेंट सारे सही हैं, आपने अपलोड जितने भी डॉक्यूमेंट है सही तरीके से किए हैं और फॉर्म को अच्छे से फाइल किया है एज पर गाइडलाइन गवर्नमेंट की, देन आपको ये लाइसेंस 15 से 30 दिन के अंदर भी मिल जाता है। अदरवाइज जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं, गवर्नमेंट की जो लाइसेंस जनरेट करने की टाइम पीरियड है वो है 60 वर्किंग डेज। देन अगर आपने सही तरीके से इसको फाइल किया है, आपका लाइसेंस 15 से 30 दिन के अंदर भी आपको मिल सकता है। सो दोस्तों अगर आप भी अपना बेकरी प्रोडक्ट्स का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और आपको भी अपने बिजनेस के लिए फूड लाइसेंस कंसल्टेंट्स चाहिए, और अगर आपको अपने बिजनेस के लिए कोई भी क्वेरी है कि आप सर्टिफिकेशन किस टाइप का बनवाना चाहते हैं, आपको सर्टिफिकेशन किस टाइप का चाहिए और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको इस सर्टिफिकेशन के लिए चाहिए, सो दोस्तों आप हमारी टीम को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 70096467770। हमारी ईमेल ID है incrowddg@gmail.com। दोस्तों हमारे तरफ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेंसी प्रोवाइड की जाएगी और हम पैन इंडिया वर्किंग करते हैं इस लाइसेंस के लिए। आई होप दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि हम आपके लिए नई से नई वीडियो रिलेटेड टू बिजनेस लाइसेंस एंड बिजनेस कंप्लायंस सर्टिफिकेशन से रिलेटेड आपको वीडियोस इस चैनल के ऊपर लेके आते रहें। थैंक्स ILS लीगल सर्विसेज।